हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर। फाइनली स्टूडेंट्स, आज DU SOL पॉल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स का ओपन बुक एग्जामिनेशन जो हैं वो फाइनली फिनिश हो चुके हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, उनका लास्ट एग्जामिनेशन 27 मार्च 2021 यानी कि आज पर्सपेक्टिव ऑन IR एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए आपके IR एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के ओपन बुक एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के अंदर। मार्किंग स्कीम क्या रही, किस क्वेश्चन का आंसर आप किस टाइप से लिख सकते थे। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। स्टूडेंट, ये रहा आज का पर्सपेक्टिव ऑन IR एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का OBE क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स देखिए, टाइमिंग की बात जैसे कि आपको पता ही है, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर की तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा, जिनमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहे एंड 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। 1 क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम 18.75 मार्क्स रखी गई। स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि हमने कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था कि इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को एडिशनल में आपको दिया जा सकता है आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर। देखिए, ऐसा ही हुआ है। यूनिट 1 के अंदर से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूछा गया, डिस्कस द चेंजिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बदलती प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की चर्चा कीजिए। देखिए, इसमें क्या मेन जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वो ये है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ IR। इसके आप स्टार्टिंग कर सकते थे इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ, बताते कि इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसका क्या बैकग्राउंड रहा है। देन जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं IR की, जैसे मॉर्गनथाउन ने क्या कहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। एक कुछ डेफिनेशंस आप मेंशन करते कि इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसका मतलब क्या है। देन जो उसका नेचर है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल नेचर है आप उसको जो उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप उनको मेंशन करते। देन जो उसका नेचर चेंज हुआ है मॉडर्न टाइम्स के अंदर, प्रेजेंट टाइम्स के अंदर, प्रेजेंट सिनारियो के अंदर जो उसका नेचर है वो आप उसके अंदर मेंशन करते। देन लिखते स्कोप ऑफ IR। स्कोप देखिए ट्रेडिशनली आप लिखते, देन मॉडर्न पर आप आते, ठीक है। देन इस टाइप से लास्ट में आप कंक्लूजन एंड डिस्कशन के साथ इस क्वेश्चन को एंड कर सकते थे। इसमें आप देखिए जो मेन पॉइंट्स लिख सकते थे वो ये थे कि इंट्रोडक्शन इंटरनेशनल रिलेशंस का, देन मीनिंग ऑफ IR, देन ट्रेडिशनल जो इसका नेचर रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं, देन चेंजिंग नेचर ऑफ IR, देन स्कोप जो ट्रेडिशनल स्कोप रहा है वो, एंड जो प्रेजेंट सिनारियो में जो मॉडर्न टाइम के अंदर जो इसका चेंज हुआ है स्कोप आप उसको मेंशन करते, एंड एट लास्ट कंक्लूजन एंड डिस्कशन के साथ आप इस क्वेश्चन की एंडिंग कर सकते थे। देन क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ पीस ऑफ वेस्टफेलिया इन द ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। इसमें देखिए हाईलाइटिंग पॉइंट ये है कि वेस्टफेलिया यानी कि पीस ऑफ वेस्टफेलिया एंड ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, यानी कि आप इसके अंदर मेंशन करते इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ, थोड़ा बैकग्राउंड बताते कि पीस ऑफ वेस्टफेलिया है क्या, कैसे ये पीस ऑफ वेस्टफेलिया कहाँ पर जो कंडक्ट करी गई थी, ठीक है, कहाँ पर पीस ऑफ वेस्टफेलिया करी गई, एंड क्या रीज़न था इसका, क्या बैकग्राउंड था जो पीस ऑफ वेस्टफेलिया करी गई 1648 के अंदर, ठीक है। देन आप ब्रीफली डिस्कस करते पीस ऑफ वेस्टफेलिया को, जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स के साथ आप इसकी डिफरेंट जो एस्टेब्लिशमेंट हुई हैं इसके अंदर आप उसको एक्सप्लेन करते, डिफाइन करते, वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम को आप एक्सप्लेन करते, डिफाइन करते। देन उसके जो मेन फीचर्स हैं, ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उनको डिफाइन करते, एक्सप्लेन करते। देन एट लास्ट जो ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड का जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, जो पोस्ट वेस्टफेलियन सिस्टम है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो आप उसको भी इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते थे कि पोस्ट वेस्टफेलिया के अंदर किस टाइप से जो ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के अंदर, ग्लोबलाइज्ड एरा के अंदर किस टाइप से इसका रेलेवेंस रहा है, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए हैं, MNCs, TMNCs, ठीक है, TNCs एंड सो ऑन। इस प्रकार आप इसके अंदर सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में इसके बैकग्राउंड के बारे में बताते। देन पीस ऑफ वेस्टफेलिया 1648 है क्या, कैसे ये हुई, ठीक है, इससे क्या हुआ, 30 ईयर वॉर्स चल रहे थे वो एंड हुए, ठीक है। उसके बाद आप ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, फिर जो पीस ऑफ वेस्टफेलिया है ये क्या है, ठीक है, क्या कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुई हैं, क्या इससे बेनिफिट हुआ है, इसको बताते हुए आप इसकी मेन फीचर्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते।
देन जो ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, ग्लोबलाइजिंग एरा के अंदर क्या है इसका रेलेवेंस है, प्रेजेंट रेलेवेंस, आप इसको डिफाइन करते। देन कंक्लूजन एंड डिस्कशन के साथ आप इस क्वेश्चन की एंडिंग कर सकते थे। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिन द रियलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। देखिए, हमने जैसे कि आपसे ऑलरेडी कहा था कि आपको बेसिकली आईआर के अंदर किसी ना हर एक क्वेश्चन की क्रिटिकल एग्जामिन जरूर करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो है ये यूनिट 2 के अंदर से पूछा गया जो रियलिस्ट अप्रोच है। ठीक है, मॉर्गनथाउ का जो रियलिस्ट अप्रोच है वो क्या है, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना था। इसके आप स्टार्टिंग कर सकते थे इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ। देन इसके जो 6 डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको आप मेंशन करते। देन क्रिटिकली एवोल्यूशन या फिर क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए कंक्लूजन के साथ आप इस क्वेश्चन की एंडिंग कर सकते थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राइट एन एसे ऑन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए, तो एज इट इज़ क्वेश्चन है जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी दिखाया था, आपके साथ कहा था कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। वही क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों और परिणामों का एक निबंध, एक आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना था। ठीक है, कि आप इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ इसकी स्टार्टिंग करते कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या ऐसा क्या हुआ था, ठीक है, जिससे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है उसकी संभावना हुई, उसके होने की संभावना जो देखिए ये कहा जाता है कि पीस ऑफ वर्साइल जो है, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है, ठीक है, उसी के अंदर बीज बो दिए गए थे, उसी से बीज जो थे वो पैदा हो गए थे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए। ठीक है, सो इस प्रकार आप इसके थोड़े बैकग्राउंड को बताते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर। देन वर्ल्ड वॉर सेकंड किस किस के बीच हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, क्या कारण रहा, क्या इसके परिणाम रहे। ठीक है, आप इसको फिर एक्सप्लेन करते, डिफाइन करते एंड एट लास्ट आप कंक्लूजन एंड डिस्कशन के साथ इस क्वेश्चन की एंडिंग कर सकते थे। देन क्वेश्चन नंबर 5 रहा कि हैज़ द कोल्ड वॉर रियली एंडेड। डिस्कस द रिसरेक्शन ऑफ द कोल्ड वॉर इन द प्रेजेंट टाइम विद सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि क्या शीत युद्ध का अंत हो चुका है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या जो कोल्ड वॉर है वो ख़त्म हो चुका है। वर्तमान समय में शीत युद्ध के पुनरुत्थान को उचित उदाहरण देकर विवेचन कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको इसके अंदर कि जो इसमें पूछा है जो कोल्ड वॉर है क्या वो वाकई ख़त्म हो चुका है। अगर हाँ तो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए इसका आंसर लिखना है, अगर नहीं तो भी आपको इसके क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए इसका सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेनेशन करनी थी, डिफाइन करना था। देन क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन रहा वो रहा कि डू यू थिंक इमरजेंस ऑफ द अदर पावर सेंटर्स इन आईआर चैलेंज द यूनिपोलैरिटी ऑफ यूएसए, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अन्य शक्ति केंद्रों के उद्भव ने संयुक्त राज्य अमेरिका की एक ध्रुवीयता को चुनौती दी है। अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है तो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए अपनी एक्सप्लेनिंग करते हुए आपको अपने सपोर्टिव पॉइंट्स भी इसके अंदर लिखने थे, ठीक है, मेंशन करने थे। सो इस प्रकार आपका पर्सपेक्टिव ऑन आईआर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर रहा। मुझे उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा गया होगा, अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी भी होगी। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको बता दें कि अप्रैल के सेकंड वीक से हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर आपको 4th सेमेस्टर के जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोज़ हैं, उनकी जो टॉपिक्स हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियोस की टॉपिक्स की नोटिफिकेशंस मिलते रहे, आपसे कोई भी टॉपिक कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।